हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है जो पहले हमने वीडियो बनाई थी टिड्डे के बारे में। उसके संरचना, उसके मुखांक के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टिड्डे के जीवन चक्र के बारे में, उसके जीवन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं पाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, जो टिड्डा है ये एक कीट है, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, कीट है। इनके जीवन चक्र के अंदर 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जब ये जो इसका कीट होते हैं ये शिशु अवस्था से, अंडे से जब निकलते हैं और वापिस वयस्क बनते हैं तो इनके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले वयस्क है। वयस्क अंडे देगा। ठीक है, तो अंडा अवस्था बन जाएगी और उसके बाद उससे लार्वा निकलेगा। लार्वा के बाद उसमें प्यूपा का निर्माण होता है और प्यूपा से फिर वापस से वयस्क बन जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं जब होती हैं तो इस प्रकार का जो इनका जीवन चक्र होता है, या ये कहें कि अंडे से निकल करके वयस्क बनने की जो प्रक्रिया है उसको कायांतरण कहते हैं। तो ये इस प्रकार का जो कायांतरण होता है उसको पूर्ण कायांतरण कहा जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके जीवन चक्र के अंदर जो है ये अंडा या लार्वा या फिर प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण उसको कायांतरण कहा जाता है। जिनके जीवन चक्र होता है वो प्रौढ़ अंडे देता है, अंडे से शिशु बनता है और शिशु से वापिस से प्रौढ़ बन जाता है। शिशु के अंदर कई निर्मोचन होते हैं और उससे वो प्रौढ़ बन जाता है, वयस्क बन जाता है। इस तरह से अगर कोई कीट जो है वो अपना जीवन चक्र शो करता है तो उसको अपूर्ण कायांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लार्वा और जो प्यूपा अवस्था है वो नहीं पाई जाती। जो पूर्ण कायांतरण होता है उसमें उसका लार्वा और वयस्क बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं, दोनों में कोई मैचिंग नहीं होती है, दोनों के साइज में, आकार में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस अपूर्ण कायांतरण के अंदर जो निम्फ है और प्रौढ़ है ये कुछ मिलते जुलते होते हैं, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो टिड्डे का जीवन चक्र है उसके अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, जिसमें 3 अवस्था पाई जाती है, प्रौढ़, अंडा और निम्फ या शिशु। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं कि इसके टिड्डे के जीवन के अंदर किस तरह से ये काम, ये प्रोसेस जो वो चलता है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले वयस्क से स्टार्ट करेंगे। वयस्क जो टिड्डा होता है, वयस्क टिड्डे में लगभग सितंबर माह के अंदर, उसके सितंबर माह के अंतिम दिनों में या फिर अक्टूबर माह के जो शुरुआती दिनों के अंदर जो है ये मैथुन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो इस टाइम के अंदर जो है नर और मादा टिड्डे में मैथुन की क्रिया स्टार्ट होती है। कुछ घंटों तक इनमें मैथुन की क्रिया चलती है और उसके बाद जो कुछ दिनों के पश्चात नर जो टिड्डा होता है वो मर जाता है, नर टिड्डे की मृत्यु हो जाती है और मादा टिड्डा जो है वो अंडे देती है। ठीक है, मादा टिड्डा अंडे देती है। अंडे देने के लिए उसके जो उदर होता है, उदर पर अंडरोपक पाया जाता है। उस अंडरोपक के अंदर जो है अंडे देती है और अंडे देने के बाद जो है मादा टिड्डा भी मर जाती है। तो अंडे कैसे देती है? अंडे देने के लिए इसके जो उदर के ऊपर अंडरोपक पाया जाता है उसकी सहायता से अंडे देती है। और अब ये जो मादा कीट होती है ये कोई उपयुक्त जगह देखती है जहां पर मिट्टी जो है कोमल हो, मुलायम मिट्टी हो, ठीक है, पॉली मिट्टी हो, उसके अंदर जो अपने उदर को जो है घुसा करके, अपना उदर जो है उसके अंदर मिट्टी के अंदर घुसा करके और आगे वाली टांगे जो ऊपर उठा करके उसके अंदर गोल गोल घूमती है। ठीक है, गोल गोल घूमने से उसके अंदर एक छेद बन जाता है, मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे के अंदर जो अपने अंडरोपक को रख देती है। अंडरोपक उसके गड्ढे के अंदर रख देती है जिसके अंदर लगभग 40 अंडे उस अंडरोपक के अंदर होते हैं। ठीक है, और अब उसके ऊपर जो है अपने जो जनन छिद्र होता है इसका, उधर के ऊपर लास्ट में जनन छिद्र से कुछ जाग जैसा पदार्थ जो है वो स्रावित करती है और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देती है। ठीक है, और ये जो जाग जैसा पदार्थ होता है ये सूख करके सीमेंट की तरह हो जाता है और अब ये अंडा जो है उस मिट्टी के अंदर लगभग 9 महीने तक जो है पड़ा रहता है। ठीक है, तो 9 महीने तक जो ये पड़ा रहता है, ये अंडे की जो है यहाँ तक ये बात होगी है। तो 9 महीने तक इसमें अंडा पड़ रहता है। अब जैसे ही जो है इसके 9 महीने बाद बारिश का सीजन होता है, सर्दी भी निकल जाती है, गर्मी भी निकल जाती है, वापिस से बारिश का सीजन अगले साल के अंदर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे बारिश आती है तो वो अंडरोपक जो है नमी
वो अवशोषित करके जो है वो फूट जाता है, अंडे उसके जो अंदर है वो फूट जाते हैं और उसमें से छोटे छोटे जो है शिशु निकलने लग जाते हैं, निम्फ निकलने लग जाती है। वो शिशु या जो निम्फ होते हैं उनमें ना तो पंख होते हैं और ना ही उनके अंदर जो है कोई जननांग उनके परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे निम्फ होते हैं और उनके अंदर जो है फिर बाहर का जो बाह्य कंकाल होता है वो कई बार उतरता है, यानी उसके बाहर जो काइटिन का कंकाल होता है वो उतर जाता है, जिससे उनके अंदर बाद में वृद्धि होती है थोड़ी सी, फिर नया जो है कंकाल बाह्य कंकाल काइटिन का उसके ऊपर बन जाता है। तो इस तरह से लगभग उसके अंदर इस प्रक्रिया को जो है निर्मोचन कहते हैं और ये प्रक्रिया जो है लगभग 5-6 बार उसके अंदर जीवन के अंदर होती है। जैसे शिशु है उसके अंदर फर्स्ट निर्मोचन हुआ, यानी पहली बार जो उसके अंदर जो काइटिन का कंकाल है वो उतरेगा, तो उसके बाद जो है द्वितीय शिशु का निर्माण होगा, द्वितीय शिशु अवस्था आ जाएगी, उसमें फर्स्ट निर्मोचन की क्रिया हो जाएगी। फिर द्वितीय शिशु के अंदर जो है जब द्वितीय शिशु बनेगा इसमें पंख का निर्माण हो जाता है, उसके अंदर पंख बन जाते हैं। अब उसके अंदर फिर निर्मोचन की क्रिया होती है, द्वितीय निर्मोचन होता है तो फिर तृतीय शिशु अवस्था आ जाती है। इस तरह से चलते चलते जो है लगभग उसके अंदर 5 निर्मोचन हो जाते हैं। 5 निर्मोचन के बाद जो है उसके अंदर व्यस्क के अंदर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो व्यस्क बन जाता है। तो इस क्रिया के अंदर जो है यहाँ शिशु से लेकर के व्यस्क बनने के अंदर लगभग जो है 70 से 80 दिन का समय लगता है। नर के अंदर 70 दिन लगते हैं और मादा के अंदर लगभग 80 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो पूर्ण व्यस्क बन जाता है और अंडे देने के बाद जो है अंडा जब उसको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं उसके बाद उस मादा टिड्डे की भी मृत्यु हो जाती है। अब व्यस्क अवस्था जो है ये व्यस्क बन गए हैं कि व्यस्क कुछ दिनों के बाद उड़ने के बाद फिर जो है मैथुन क्रिया करते हैं, वापिस से वही सितंबर का महीना आ जाता है और मैथुन क्रिया के बाद मादा अंडे देती है और नर जो है वो मैथुन के बाद मर जाता है। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल होता है। तो ये जो इनकी शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था जैसे तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जो है भोजन खाते हैं, बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं और बहुत ज्यादा भोजन खाते हैं, तो ये बहुत भोजन खा करके जल्दी जल्दी ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, लगभग 70-80 दिनों के अंदर इसमें जो लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है और 1 साल के अंदर जो है सिर्फ एक ही इनकी पीढ़ी चलती है, क्योंकि जब सितंबर माह के अंदर इन्होंने अंडे दिए थे और वापस से जो अंडे जो है उसमें से शिशु निकले और वो व्यस्क हुए, तो अगले साल उन्होंने फिर प्रजनन किया और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1 साल के अंदर टिड्डे की सिर्फ एक ही जो है पीढ़ी जो चलती है, अगले साल में वो मर जाता है, यानी 1 साल उसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो ये टिड्डे का जीवन चक्र है जो हमने देखा है, ओके। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि टिड्डे का कृषि के अंदर क्या महत्व होता है, एग्रीकल्चर में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बात करें टिड्डे के कृषि के अंदर महत्व की, कि कृषि के अंदर टिड्डे का क्या महत्व है। जैसा कि हमने देखा कि टिड्डे का जो निम्फ होता है या टिड्डा व्यस्क टिड्डा है वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, पत्तियों को खाता है, ठीक है। तो भोजन की सुरक्षा के लिए अगर हम देखें तो इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इससे टिड्डे से, तो उसको नियंत्रित करना जरूरी है। लेकिन अगर एक बात दूसरी बात देखें कि ये जो पौधों की वृद्धि है उसको भी बहुत ज्यादा रोकने के अंदर हेल्प करता है। लगभग ये 10% जो है पूरी जो वनस्पति है उसको खत्म कर देता है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि नहीं होती। तो ये इसका फायदा भी है, नहीं तो अवांछित वृद्धि जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे कीट हैं जैसे कि छिपकली है या कुछ मकड़ियां हैं, तो उनके लिए भोजन के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, तो वो इसको भोजन के रूप में खाते हैं। इसके जो काइटिन है इसके अंदर जो नाइट्रोजन सब्सटेंस है, तो उनको बहुत अच्छा पोषण जो है मिलता है, तो इसलिए भी ये जो है उनके भोजन के रूप में काम में आता है। और बात देखें तो ये बहुत ज्यादा भोजन जो है खाता है, बहुत ज्यादा फूड ये खाता है, तो ये बहुत ज्यादा मल का भी त्याग करता है। इसका जो मल होता है उसको सूक्ष्म जीव जो है उर्वरक के अंदर चेंज कर देते हैं और वो गोबर की तुलना में ज्यादा बढ़िया उर्वरक जो है बनाते हैं इससे, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को जो है बहुत उससे बहुत बढ़िया जो उर्वरक बनती है टिड्डे के जो मल से, ठीक है। और बात देखें तो जो इसके मरने के बाद जो है इसके अंदर काइटिन है, तो वो नाइट्रोजन सब्सटेंस है, तो उस काइटिन को जो है सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, तो जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी पूर्ति है वो
पूरी हो जाती है, यानी फर्टाइल जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है, एक तरह से बढ़िया उर्वरक उसको मिल जाती है। तो ये सारी बातें हुई इसकी। इसके बाद जो है इसको जो है मनुष्य द्वारा भी खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बात करें तो दक्षिणी मैक्सिको के अंदर जो है इसको जो है इससे जो है चापुलाई नाम के कई व्यंजन बनाए जाते हैं। दक्षिणी मैक्सिको के अंदर टिड्डे के चापुलाई नाम के कई जो है व्यंजन बनाए जाते हैं। उसमें से सबसे जो फेमस है, सबसे जो लोकप्रिय है वो टोर्टिलिस है। टोर्टिलिस व्यंजन जो है ये बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही लोकप्रिय है, जिसको कि मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है डेंगुमन नाइट मार्केट जो है, जो कि चाइना के बाजारों के अंदर, वहां पर ये बहुत ज्यादा जो है भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। और इसके अलावा बात करें कि जो तला हुआ टिड्डा है, तिले जो टिड्डा है उसको तल करके फ्राई करके उसको जो है जावा और इंडोनेशिया के अंदर भी खाया जाता है। तो ये टिड्डे के कुछ कृषि के अंदर महत्व है। ठीक है, और टिड्डा जो है बहुत ही प्रकृति के लिए जो है एक अच्छा कीट है, जो कि फसलों की अतिवृद्धि को और भोजन की जो कमी होती है उसको भी पूरा करने के अंदर हेल्प करता है। ओके, तो ये है टिड्डे का जीवन चक्र और कृषि के अंदर महत्व। ठीक है, आपने वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9166664948। थैंक यू।